हेलो फ्रेंड्स, राधे 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 श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की। तो आप लोग अपने भगवान का नाम याद करें, ठीक है। आप लोग अपने भगवान का नाम याद करें और अपने पार्टनर को सम्मान से याद करें। एक्चुअल में ये वाओ वाओ, ठीक है। आप लोग अपने भगवान का नाम याद करें, अपने पार्टनर का नाम याद करें सम्मान से, ठीक है। जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने भगवान का और अपने पार्टनर का खुशी से नाम लें। और आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या एक्शन लेंगे और उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या चल रहा है। एक जस्ट मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर करंट में, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, पार्टनर की लाइफ में करंट में क्या। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ना बिल्कुल आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी से हैं, पर वो आपको देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो एक्शन लें और आप रेडी ना हो या आप उनको मना कर दें, इस तरीके की थॉट है उनकी, ठीक है। उनको लग रहा है ऐसा ना हो कि आप कहीं मना कर दें कि नहीं मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, या तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या। इनको ये चीज़ें लग रही हैं कि अगर आपने कुछ भी बोला तो मैं जवाब क्या दूंगा, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल, इसको लग रहा है कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कोई एक्शन लूं, ठीक है। लेकिन इसको लग रहा है कि यार अगर आपने ही मना कर दिया, या आपने वही चीज़ है कि अगर ये नहीं जाते हैं तो भी मना है, ठीक है, आप मना करते हो तो भी मना है, तो क्यों ना ये खुद ही मान जाए, क्यों ये कोई एक्शन लें, इस तरीके का ये सोच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सोच रहे हैं। इनका पूरा ध्यान इस टाइम आप पे ही है। इनके ये सिर्फ आपके ही मतलब हाँ और ना को सोच रहे हैं, बाकी इनको किसी का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे इज्जत बेइज्जती, घर वाले पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इस तरीके का इनको कोई फील नहीं आ रही। इनको बस ये लग रहा है कि आप क्या सोचने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि ये ऑफ़र लेके जाएँ सब कुछ सोच समझ के और आप वहाँ पे बोलो कि नहीं नहीं, अब जब आपने ये सब किया था तब आपको नहीं समझ में आया, वो सब किया था तब नहीं समझ में आया। इनका मतलब ये है कि आप इनसे शिकायतें मत करो, ठीक है। इनको सब पता है कि इन्होंने क्या किया था, इनको सब पता है कि ये कन्फर्म, एक मिनट, इनको सब पता है कि इन्होंने क्या आपके साथ गलत किया, क्या आपके साथ सही किया, सब पता है, सबकी नॉलेज है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। फिर भी ये आपके पास आ रहे हैं, पर आप इनकी शिकायत मत करो कि इनको आपने जब ये किया था तब क्या था, वो किया था तब क्या था। वहाँ पे आपको रोना नहीं रोना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना कि मेरे साथ तुमने बहुत गलत किया था, नहीं। इनका मतलब ये है कि हाँ पता है सब कुछ किया, बुरा किया, मैंने बुरा किया, तुमने भी बुरा किया, उसके बावजूद भी जब मैं, इनका कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने बुरा किया तो इनको आने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं आ रहा हूँ तो तुम एक्सेप्ट करो। तुम वहाँ पे ये मत बताओ कि तुमने तो ये चीज़ें की थी, वो चीज़ें की थी। अगर आपने इस तरीके का किया, मतलब आप ऐसा ना करो, इस तरीके का ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर टाइम निकाल के आपके पास चला भी जाऊँ, यानी कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके पास चला जाता हूँ, ठीक है, और इनसे आपके बारे में बात कर लेता हूँ कि हाँ चलो हम तुम साथ हैं, फिर आप क्या कर रहे हो कि नखरे दिखाना स्टार्ट हो जा रहा है आपका कि नहीं नहीं मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि आपको इंटरेस्ट है। ये भी ये बात जानते हैं कि आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। अब वहाँ पे आप ये चीज़ बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप मतलब ये चाह रहे हो कि ये थोड़ा सा आपको मनाएं और रुकें और आपसे थोड़ा सा
बातें करें कि नहीं नहीं यार सॉरी, मेरी लाइफ में आ जाओ, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस तरीके की बात आप चाह रहे हो कि ये करें, ये भी ये चीज़ जान रहे हैं कि ये आप ऐसा चाह रहे हो, लेकिन ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप बस साथ चलो और इनको अपना करियर देखने दो, इनको ये देखने दो कि ये लाइफ में जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें चाह रहे हैं, वो आप इनको करने दो, आप वहाँ पे ज्ञान मत बताओ। ठीक है, 1 मिनट। आपको ना वहाँ पे कोई ज्ञान नहीं बताना है, इनको बस क्या करना है, इनको जो इनका सिंपल सा सिस्टम ये है कि आपको ये अप्रोच करें, आप हाँ बोलो, आप इनके साथ चलो, आप इनका सहारा बनो, इनको इमोशनली फुलफ़िल करो, ठीक है, फिज़िकली चाहें तो फिज़िकली करो, मतलब आप इनको सपोर्ट करो हर तरीके से, और ये अपने का मतलब करियर वगैरह में लगे रहें, ये एक से एक बढ़ के चीज़ें मतलब हल करें, पाएँ, चाहें, ठीक है, जो चीज़ चाहें वो पा लें इस तरीके से, और आप इनका साथ दो, जस्ट लाइक अ हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ऐसा होता है बहुत जगह, ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, और ये यही सोच रहे हैं कि कहीं आप फिर से वही बचपना वो ड्रामा ना चालू कर दो, जिससे कि इनके करियर में इनका सारा ध्यान करियर से, फैमिली से और बिजनेस से, जॉब से, जो भी ये कर रहा है उससे हट के आप पे आ जाए, आप इतनी अटेंशन चाहने लगो कि इनका सारा काम बिगड़ने लगे। ऐसा आप ना कर दो, इस वजह से ये पर्सन एक्शन लेना नहीं चाह रहा है। बट इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर है कि भाई कहीं ऐसा भी ना हो, क्योंकि इनको ये चीज़ महसूस हो गई है आपसे दूर जाने के बाद कि हाँ ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, इस आपसे दूर गए, आपके जैसा कोई नहीं मिला, आपके जैसी फ्रिक्वेंसी किसी को नहीं मिली, आपके जैसा लेवल किसी के नहीं मिला, आपके जैसा सोल कनेक्शन नहीं हुआ किसी से, आपके जैसे किसी ने इनकी बातें नहीं समझ पाई बिना कहे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्सन को ये चीज़ तो पता है कि आप ही इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनको सोच रहे हो कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और आप कहीं और इंटरेस्ट दिखाने लगो, जिससे कि इनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट, अट्रैक्शन, हर चीज़ इस पर्सन को है, और इस पर्सन को इस चीज़ का डर है कि आपकी वो सारी चीज़ें जो ये चाह रहे हैं, जिस पे इनका हक है, वो कहीं और ना हो। ठीक है, और कई बार हो सकता है इन सब चीज़ों को लेकर ही ये पर्सन हर्ट होता है। मेरी वॉइस आ रही है कंफर्म? ठीक है, हो सकता है इन सब चीज़ों को ही लेके ये पर्सन हर्ट होता है, इसके माइंड में ये सब चीज़ें आती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आती हैं। और फिर ये पर्सन, देखो मेरी कैंडल कितनी अच्छी लग रही है ना, राइट, कितनी स्वीट लग, मतलब स्वीट तो नहीं, मतलब कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, मतलब ये वाली अच्छी वो भी लग रही है, बट ये वाली बहुत अच्छी लग रही है मुझे। क्या कलर आ रहा है इसका, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर ही देख के पर्सन हील हो जाए ना। खैर छोड़ो, तो पता है ये पर्सन जो है ना, तो इनको ये चीज़ लगती कहीं आप कहीं और तो इंटरेस्टेड नहीं है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब इस पर्सन को ये लगता है कहीं आप कहीं और इंटरेस्टेड ना हो जाए, इनको ये देखते हुए कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप यहाँ किसका वेट कर रही हैं या कर रहे हैं, और आप चले जाएं। ऐसा ना हो, इस वजह से ये पर्सन अब परेशान है। अब हो क्या रहा है, जब ये परेशान है तो अभी भी अटेंशन तो आप ही लिए जा रहे हो ना। जो चीज़ ये पर्सन देना नहीं चाहता, ये अपने करियर में, अपनी फैमिली में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में जो टाइम और अटेंशन देना चाहता है, जिस वजह से ये आपको एक्शन नहीं ले रहा कि आप लाइफ में आओगे तो आपको अटेंशन चाहिए होगी। ठीक है ठीक है, वो इनको अभी भी हो रहा है, अभी भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए परेशान है, आपकी वजह से सारा कुछ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इनको लग अटेंशन तो सारी फिर भी आप ले गए, भले ही आप साथ नहीं हो, साथ होते तो भी अटेंशन आपकी जाती, साथ नहीं हो तो भी अटेंशन आप पे ही जा रही है, इस वजह, और इसका समय बर्बाद हो रहा है आप पे अटेंशन लगा के। ठीक है, तो इस पर्सन की थोड़ी सी ऐसी थॉट है कि क्यों किसी को ऐसा मौका दिया जाए, जो चीज़ पे दिमाग जा रहा है वो चीज़ अपना फटाक से ले लो और आगे बढ़ो, अपना करियर देखो। इस इंसान के थॉट इतने क्लियर हैं, पर एक्चुअल में ये पर्सन कभी भी, आपने खुद देखा होगा स्टार्टिंग में भी इस पर्सन ने इस तरीके की बातें करी होंगी कि हाँ मतलब चीज़ लो, ले लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और फटाक से अपने करियर पे ध्यान दो, है ना, किसी भी चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए, समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जब भी आप इनके साथ भी होंगे कि इनका काम करते कभी नहीं है, ये सिर्फ इनको प्रवचन देना होता है और इनको सोचना होता है कि भाई इस तरीके का करते, उस तरीके का करते, करियर पे ध्यान देते, अटेंशन किसी को नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अगर आप इनके साथ भी हो और इनको उस तरह से डिस्टर्ब ना करो जिसको ये सोच रहे हैं कि अटेंशन आप पे जानी चाहिए, तो भी ये पर्सन अपना काम नहीं करेगा,
अभी भी ये पर्सन अपना काम नहीं कर रहा है, तब भी ये पर्सन अपना काम नहीं करता था, आप इसकी लाइफ में आओ तब भी ये अपना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने डिस्टर्ब किया तो नाम आपका लग जाएगा कि आपने इतनी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी कि इनका करियर बिगड़ गया। ठीक है, तो आप एक ज़रिया बन जाते हैं गलतियां लादने का, थोपने का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ये पर्सन आपके सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं अगर और भी कुछ निकलता है तो देखते हैं। जिससे भी रेजोनेट करे कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, कमेंट किया करो, क्लेम किया करो। ठीक है, भगवान को धन्यवाद दिया करो, थैंक्स बोला करो। ऐसे मौन रहते हो आप लोग। मैं एक चीज़ बताऊं, मेरे साथ ये खुद की घटना हुई है। आप लोगों को लगता होगा कि मैम ऐसे ही फालतू का कुछ भी बोलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। पता कुछ भी तो ऑब्वियसली बात है, आपकी रीडिंग करी तो कुछ भी कैसे बोलूँगी, लेकिन जो मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि आप जैसे होगे वैसे ही आपके पार्टनर होंगे। आप जैसा रिएक्ट कर रहे हो, जैसा बिहेव कर रहे हो, वैसे ही आपके पार्टनर होंगे। एक्चुअली मेरे साथ अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा हुआ कि मैंने एक चीज़ थी, मैंने जिसको महत्व नहीं दिया। ठीक है, और मैं अपना काम करे जा रही थी, मैंने महत्व नहीं दिया। और फिर मैंने देखा उसमें काम ज़रूर करे जा रही थी, लेकिन उस काम से जो चीज़ें थी मेरी, वो चीज़ें मुझे महत्व नहीं दे रही थी। ठीक है, अब आप अगर हमारी लाइफ में एकदम होते तो आप समझ पाते इस बात को, लेकिन खैर इतना ही काफ़ी है कि आप जिसको महत्व, आपने आपसे रीडिंग रेजोनेट करी और आपने उस चीज़ को महत्व नहीं दिया, ना के बराबर, ना थैंक्स बोला, ना क्लेम किया, ना भगवान जी को अपने थैंक्स बोला, तो आप भी, आपके पार्टनर भी कभी आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, और ये होता है। वैसे तो सबको पता ही है कि ये होता है, और मेरे साथ तो हो भी चुका, तो मुझे कंफर्म ही हो गया कि हाँ भाई होता तो है। चलो देखते हैं अभी क्या थॉट है भाई। अभी ना इस पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बात को कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। इनको इस बात की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इनको क्या प्रॉब्लम है कि अगर इनको सब कुछ दे दो तो जो छूट जाता है इनको लगता है मुझे वही नहीं मिला, और इनको थोड़ा कुछ दे दो तो ज़्यादा भी छूट जाता है तो भी इनको लगता है अरे मुझे तो यही नहीं मिला। अच्छी चीज़ दे दो तो ख़राब को सोचने लगते मुझे तो ये नहीं मिला, ख़राब दे दो तो अच्छी को सोचने लगते मुझे तो ये नहीं मिला। तो ये इस पर्सन को मैंने बताया अगर आप साथ होगे तो भी ये काम नहीं करने वाला, साथ नहीं हो तो भी काम करने वाला, ये सिर्फ उसी पे ध्यान देगा जो इसे नहीं मिला। ठीक है, अगर आप साथ हो तो फिर बस, फिर ये ना आप पे ध्यान देगा ना करियर पे, कहीं पे भी नहीं देने वाले। ठीक है, इनको ना थोड़ा सा हल्का सा भय भी रहता है आपके प्रति। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप हो लाइफ में, ठीक है, तो आप अगर इनके लाइफ में हो तो इनकी लाइफ में वही चीज़ें होंगी जो आप चाहोगे। ठीक है, यानी कि जो डोमिनेशन होगा, जो पावर होगी वो आपका रहेगा। ये चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे, और इनको लगता है इनको आपके कहने पे चलना पड़ेगा। इस तरीके की इनकी भावनाएं, इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके कहने पे चलना पड़ेगा। इस बात से भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इनको ये चीज़ लगती है कि आप सब कुछ बैलेंस कर लेते हो। इनको ये चीज़ पता है कि आप बैलेंस कर लेते हो, भले ही ये बैलेंस ना कर पाएँ, चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती होंगी कि ये बैलेंस नहीं कर पाते होंगे। वो चीज़ आप भी देख रहे हो कि ये पर्सन आपको और करियर को, ये दो ही चीज़ें नहीं बैलेंस कर पा रहा, और एक पर्सन आप हो जो करियर, फैमिली, पार्टनर, मतलब एंड एन्जॉयमेंट, मतलब सब कुछ आप मैनेज कर लेते हो। इस पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप भी बस एन्जॉयमेंट में लगे रहते हो, इनके पीछे कोई करियर वरियर नहीं बनाते। लेकिन कुछ दिनों से अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में करियर आपका इनसे बेहतर है, जबकि इन्होंने फुल टाइम दिया, जबकि आपने इनको फुल टाइम दिया, पूरा टाइम दिया आपने इस पर्सन को, उसके बाद भी आपका करियर अच्छा है। आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, जबकि आपने इनको पूरा टाइम दिया, उसके बाद भी फैमिली प्यार करती है। आप अपने फैमिली का कहा हुआ हर काम कर लेते हो, जबकि आपने सब काम इनका कहा हुआ किया तब भी कर लेते हो। तो ये चीज़ें कि आप हर चीज़ में बैलेंस कर लेते हो, बट आपके पर्सन इनसे बैलेंस नहीं होता। ये पर्सन ऐसा है कि इसकी दुआएं तो चलती रहती, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है ये पर्सन खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो मुझे चाहिए भी नहीं चाहिए।
इसका ये रहता है कि 2 दिन ये मांग ली, फिर 2 दिन इसने प्रार्थना, जैसे मान लो इसने 2 दिन बोला कि हे भगवान मेरा पार्टनर कोई ना हो, बस वही हो जिसे मैं चाहता हूँ, यानी कि आप हमारे व्यूअर। अब 2 दिन इस पर्सन ने प्रार्थना करी कि हाँ मेरा पार्टनर दूसरा कोई ना हो वही हो, और 2 दिन बाद ये प्रार्थना करेगा कि भगवान मैंने गलत विश बोल दी थी, प्लीज़ ऐसा मत करना, बस उसे मुझे मेरा पार्टनर ना बनाया, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो वो तो बहुत मेरे को डोमिनेट करती है, उसका तो बहुत पावर है, करती है करता, जेंडर वाइज अपना ले लीजिएगा, ठीक है। तो वो फिर पता है इसको फिर ये चीज़ें लगने लगती हैं कि यार कहीं उससे ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी उसी से हो जाए, अरे भगवान मम्मी पापा भी कराएं तब भी मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मुझे बस उससे नहीं करनी। फिर ये 2 दिन उसकी प्रेयर करते हैं, फिर ये 3 दिन बाद फिर प्रेयर करते हैं कि मुझे कुछ नया चाहिए, फिर नया ये लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे भगवान जी मेरी गलतफहमी हो गई थी, मुझे तो वही चाहिए। ये चीज़ें चल रही हैं, इसकी ना एनर्जी बहुत ही बेकार है, मतलब हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ चल रही है इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है। अब देख लेते हैं ये पर्सन अगर आपके बारे में, वैसे तो सारा कुछ इस पर्सन ने आपके ही बारे में सोचा, आपके बारे में, करियर के बारे में लेकिन देखते हैं फिर भी कि क्या थॉट्स हैं इनके, ठीक है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। चलिए भाई देखते हैं कि आपके बारे में जो कुछ सोचा है वो ठीक है, लेकिन फिर भी समझते क्या हैं भाई, आपको क्या थॉट रखते हैं आपके लिए आपके पर्सन। इनके दिमाग में ना ऐसी उबड़ खाबड़ चल रही ना, इतना उबड़ खाबड़ ज़िंदगी चल रही, जिससे जिससे रेजोनेट करे चुपचाप से लाइक सब्सक्राइब करके जाइयो, ठीक। हाँ अच्छा ठीक है, जिससे जिससे रेजोनेट करे वो सभी लोग क्लेम ज़रूर कर देना, और जिससे रेजोनेट ना करे वो ये लिख के भेजना कि जिनसे भी रेजोनेट कर रही है उनका भला हो, इस तरीके का कुछ, ठीक है, ऐसे बोलना, ठीक है। जिनसे रेजोनेट कर रही है वो अपना क्लेम करें, भगवान को धन्यवाद बोल दें, और जिनको रेजोनेट नहीं कर रही है, ठीक है, वो लोग जिनसे रेजोनेट कर रही है उनको थोड़ा सा आशीर्वाद सा दे के जाएंगे, ठीक है। लोगों को लगता है, एक्चुअली मेरे पास एक मैसेज आया था, कमेंट आई थी कि मैम क्या कमेंट करूं, आप लोगों को यही नहीं समझ में आता कि कमेंट क्या करूं, तो चलो मैं कंफर्म कर देती हूं, जिनसे रेजोनेट करे तो वो तो अपना हार्दिक धन्यवाद दे ही सकते हैं, और नहीं दे सकते तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जिनसे नहीं रेजोनेट करी है वो जिनसे रेजोनेट करी है उनको धन्यवाद दे सकते हैं, उनसे उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उनके साथ बहुत अच्छा हो। अब पता है अब इनकी लाइफ में क्या हो रहा था, एक टाइम था इनके, ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि एक वक्त था जब ये पर्सन ना आपकी एडवाइस को इग्नोर करते थे, जबकि इनको ये चीज़ समझ में आती थी कि आपकी एडवाइस बहुत ही हाई लेवल की थी, ठीक है। आप एक बिजनेस क्लास एडवाइस देते थे, आप एक हाई लेवल की एडवाइस देते थे, आपको चीज़ें इस तरीके से पता थी, इनको बाद में पता लगा होगा कि जो जो चीज़ें आपने बोली हैं इनको वही वही किसी ऐसे इंसान ने बोली होंगी जो बहुत सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ से देख के बोली, वहाँ से सुन के बोली, अचानक से इनसे किसी ने ये बात बोली होगी जो बहुत, जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा मानते होंगे, हद से ज़्यादा मानते होंगे कि हाँ भाई वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने वो बात बताई होगी जो एक्चुअल में आप बता चुके हो पहले ही। तो इस पर्सन को लगा कि ये चीज़ें आपको कैसे पता हैं, एक्चुअल में ये पर्सन आपको बुद्धू समझ रहे थे, जबकि आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी है इस पर्सन को। लेकिन इस पर्सन को अब ये चीज़ समझ में आ रही कि अगर आपकी एडवाइस के साथ चलते तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो सकती थी, है ना। अगर ये आपकी मानते, आपकी चीज़ें सुनते समझते तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, आपके साथ रहते हुए भी चीज़ें मिल सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम इस पर्सन को ये है कि ये बुद्धू होते हुए भी, आप इंटेलिजेंट होते हुए भी, इस पर्सन की प्रॉब्लम ये अपने ऊपर आपको नहीं देख सकता। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, बट मेरे सामने अपनी अकड़ मत झाड़ो, ये एटीट्यूड है इस पर्सन का। ये मतलब इसको नॉलेज नहीं होगी, ये कुआं में कूद जाएगा, बट अगर आप बता रहे हो कि वहाँ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, नहीं भाई ये जाएगा, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। जब इसको ये चीज़ पता चलती कि नहीं नहीं एक्चुअल में इंटेलिजेंट तो आप ज़्यादा हो, तो ये खुशी होने की बजाय इनको होती है प्रॉब्लम, ठीक है।
पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, सब कुछ बात है, लेकिन भाई आपको इंटेलिजेंट नहीं देखना चाहते हैं ये, और आप हो जन्मजात इंटेलिजेंट, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ें हों यही करें, लेकिन हो क्या जाता है कि ये हमेशा बुद्धू साबित हो जाते हैं, और जो भी एक्शन लेना होता है, जो भी अच्छी चीज़ें करनी होती हैं, जो भी एक नया एक्शन आना होता है ना, वो क्या होता है, आपके द्वारा होता है। हर चीज़ जो भी नया कुछ सोचना होता है वो पहले आप सोच लेते हैं या लेती हैं। तो इस पर्सन को ना थोड़ा सा ये लगता है यार मैं कहाँ हूँ, मेरे को तो ये पर्सन कुछ समझ ही नहीं रहा है, जबकि आप बहुत समझ रहे हो उस पर्सन को। अब ये कुछ है ही नहीं, तो इस वजह से इसको लग रहा है कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं रहा। आप खूब समझ रहे हो उस पर्सन को, आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन जब ये देखता है कि आप इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो इसको लगता है कि ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा, जबकि आप रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। फिर भी इस पर्सन को लगता है कि भाई आप तो भाव ही नहीं देते, जबकि आप देते हो, ठीक है। इसको प्रॉब्लम ये है, ये नाराज़ भी है, ठीक है। ये खुद जाके दूर बैठा है आपसे, आप खुद जानते होगे कि ये पर्सन आपसे जाके खुद दूर बैठा है, ठीक है। अब ये चाह रहा मनाओ आके आप, गलती इसकी है, इसको पता है, मनाओ आके आप, एक्शन लो आप दूर जाने के लिए भी रेडी हो। अगर ये लाइफ में आपकी लाइफ से चला जाए, आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है तो इस पर्सन को, ठीक है। इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है आपके दूर जाने से, पर दिखाएगा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्शन लो आप इसको महसूस कराओ कि भाई तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन जिस वे में ये सोचते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इनके पास पैसा है, बहुत रिच हैं, इस वजह से आपको इनकी नीड है, तो ये चीज़ें नहीं है। बस हाँ, ये है इमोशनली आप इनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, इनके साथ रहना चाहते हो, मतलब प्यार है तो वो है इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये नाराज़ होकर ये जताना चाह रहे हैं कि भाई देखो मेरी वैल्यू बहुत है, तो वो अभी आपसे होना नहीं है, क्योंकि आप भी अपने करियर और फैमिली में टाइम दे रहे हो फिलहाल, ठीक है। 1 मिनट, कैंडल है। अब पता है, अब इनको इस बात से कन्फ्यूज़न है कि जो लाइफ में होने होते हैं, यानी कि एक पार्टनर, आप लोग इधर उधर खूब दिमाग लगाए रहते हो, पर एक पार्टनर लाइफ में कोई ऐसा होता है जो होना ही होता है, ठीक है। एक पार्टनर लाइफ में होता है, अब तो ऐसा नहीं होता है, कलयुग चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर ऐसा होता है लाइफ में जो होना ही होता है। कहीं भी दुनिया भर में घुमाओ, पर एक पार्टनर कोई होता है, वो होना ही होता है। तो इनको ये लग रहा है कि जो आपकी संपूर्णता है, ठीक है, पूर्णता है, संपूर्णता है, इनकी है, उनकी है, वो आपसे ही है, या इनको डाउट है। इनको ये लग रहा है अगर सब कुछ आप ही हो, अगर किसी ने ये चीज़ें बोली हैं कि अगर उसने आपके लिए इतना सब कुछ किया है तो आपको भी करना चाहिए, तो ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि हाँ बात तो सही है, उसने किया तो बहुत कुछ है, ऐसा भी किया है, वैसा भी किया है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि अगर आप इनके लिए सब कुछ हो, अब इनको भगवान उतर के बताए कि हाँ आप ही इनके सब कुछ हो, तो ये आपके लिए एक्शन लें, तो फिर ये आपको महत्व दें, तो फिर ये आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो हो ही नहीं जो होने वाले हो, समझ रहे हो ना, तो फिर ये एक्शन नहीं लेना चाहते। अब ये पता नहीं किस तरीके से ये पूछेंगे, क्योंकि इनको किसी ने एडवाइस दिया है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, वो चीज़ें हैं। पता है एक चीज़ इनको और समझ में आ रही है कि आप जब थे, ठीक है, आप इनकी बहुत बेहतर तारीफ़ें करते थे। इतना जितना ये हाई फाई हवा में उड़ रहे हैं, बचपन से कभी नहीं उड़े, आपने इनको हवा में उड़ाया इतना हाई फाई कि तुम तो सब कर सकते हो, तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है, तुम तो आगे चल के प्रधानमंत्री बनोगे, देखो तुम्हारा नाम अटल है, उसी तरीके से देखो अटल बिहारी का भी नाम अटल था। इस तरीके से आपने कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, या मान लो आपने बोल दिया कि राजेंद्र नाम है आपका, देखो राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति थे। इस तरह मतलब आपने इनको कुछ ज़्यादा ही बढ़ाया, जैसे अकबर नाम है तुम्हारा, देखो अकबर भी तो कुछ था, मतलब इतना बढ़ाया है, इसको इतना महत्व भी नहीं दिया किसी ने। आपने कोई हवा में बात नहीं उड़ाई, ना ही इसका मजाक उड़ाया, आपने बस ये चाहा कि ये पर्सन मोटिवेट होके कुछ कर डाले, कुछ अच्छा कर डाले, जो कि इस दुनिया में नाम हो जाए कि आपके हस्बैंड और वाइफ ने भी कुछ किया है। मतलब आप इससे कुछ अच्छा कराना चाहते थे, जो कि इसकी लाइफ का सबसे अच्छी चीज़ हो। आप कहते कहते थक गए, लेकिन ये था मतलब जैसे नहीं होता कि सुअरों में शेर बंधा, अब यहाँ पे भी भेड़िया है तो उस हिसाब से देख लो, भेड़ियों में शेर बंधा, ठीक है। आप कहते कहते थक गए कि आप शेर हो, शेर हो, शेर हो, शेर हो, इसको हिम्मत ही नहीं पड़ी एक्शन लेने की। लेकिन अभी इसको क्या लग रहा है, हाँ कोई है नहीं मेरे को इस तरीके से कहने वाला, हो सकता है मैं सच में उतना बेहतर हूँ, हाँ मैं उतना। ये क्या करता था, आपकी तारीफ़ें सुन के, ठीक है, आपकी तारीफ़ें सुन के, और क्या करता था,
खुश हो जाता कि वाह, तारीफ़ सुनिए तो सिंपल सी बात है, किसी ने बोला कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो तो तुम्हें बहुत कुछ करना चाहिए। इस पर्सन ने बहुत कुछ नहीं किया, बस आपकी तारीफ़ सुनी, खुश हो गए और उस चीज़ को छोड़ दिया, एक्शन कभी नहीं लिया। और जो कि ये पर्सन पता है इस टाइम पे भोग भी रहे हैं, इनका नहीं चल रहा कुछ भी लाइफ में, इनकी ध्यान ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। अब इस पर्सन में आपको लेके कोई डाउट भी आता है। अब डाउट क्या आता है, कार्ड से देख रहे हो आप, ठीक है। अब डाउट ये इसलिए है क्योंकि ये कई बार क्लियर होते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जब मैं नहीं हूँ तो फिर तो कुछ तो होगा ना, लेकिन फिर इनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उनको लगता है ज़माना ही ऐसा चल रहा है, फिर उनको लगता है नहीं नहीं आप तो ऐसे नहीं हो, फिर उनको लगता है ऐसे तो सभी हैं तब तो ज़माना ही बदला है, फिर उनको लगता है नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा बुरा नहीं हो सकता, फिर उनको ये भी लगता है कि मैंने किया है तो होगा ही मेरे साथ, फिर उनको लगता है नहीं नहीं लेकिन वो नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती। इस तरीके से ये पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं, ठीक है। ये ना भाग जाना चाहते हैं, ये थॉट्स इनकी लाइफ में, इनके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। ये पर्सन परेशान हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये पर्सन तबाह हो जाते हैं। इनको सोच सोच के ये पर्सन पागल हो चुका है। ये इसके कोई काम ही नहीं बचा, काम इसके पास बहुत है, ये सारा काम धीरे धीरे पर डे अपना छोड़ रहे हैं, डेली रूटीन में काम नहीं कर रहे हैं, जो कि आगे चल के इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। ये कवर भी नहीं कर पाएंगे जो काम इनका छूट रहा है, लेकिन ये करें तो क्या करें, इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दिमाग पूरा लगा है चेजिंग में, वो भी आपकी, समझ रहे हो आप, दिमाग इनका आप में लगा हुआ है। चलो भैया एक बार इन वाले कार्ड से भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 ही कार्ड निकालने वाली हूँ, ओनली 2 कार्ड्स। जिसको जिसको रेजोनेट कर भाई, अपना लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना धर्म समझ के, ठीक है। अधर्मी मत बनना मेरे सामने, ठीक है। अधर्मी का मतलब समझते हो, धर्म, हर चीज़ का एक धर्म होता है, निभाओ उसको। हम भी देखो निभा रहे हैं, फ्री रीडिंग करे जा रहे हैं, कर रहे हैं ना। अब लाइव रीडिंग लेकिन मेरी बंद हो चुकी है, लाइव रीडिंग के उसमें धोखे में झांसे में कोई मत आना। यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं अगर वही पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। कमेंट भी कर लो, कभी कभी क्या कमेंट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टाइम आप इतना क्यों मतलब आपके पार्टनर बर्बाद करना है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आपके पार्टनर टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो सच है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, पास्ट में जाके एक वक्त था जब इस पर्सन ने अपना करियर किया, भले इसने बनाया ना हो, आपसे बात नहीं की होगी, आपको महत्व तो नहीं दिया होगा, क्योंकि यार मेरा करियर है, क्योंकि यार मेरा करियर है, मेरे पास और भी चीज़ें हैं, क्योंकि यार मेरा करियर। उस वक्त आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, ठीक है। उस वक्त आपका टाइम हद से ज़्यादा बर्बाद हुआ है, तो वो चीज़ें हैं। अब इस टाइम आप अपना करियर देख रहे हो, अपना हीलिंग देख रहे हो, अपनी लाइफ देख रहे हो, फैमिली देख रहे हो, एंड इस पर्सन का टाइम बर्बाद हो रहा है ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस पर्सन ने आपका किया है। और आप जो करियर या फैमिली या जो भी अपनी लाइफ में चाह रहे हो ना, जिस भी तरीके की चीज़ें वो होंगी आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि भगवान से जो चीज़ मांगी जाती है वो मिलती ज़रूर है, बट एट द मोमेंट, ठीक है। एक छोटा बच्चा मांग रहा है कि भाई मेरे को गोद उठाना है अपनी मम्मी को, मेरे को ताकत दे दो, दब जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, जब बड़ा होगा तो उठा सकता है, ठीक है। इस तरीके से टाइम पे चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती भगवान के साथ मत करा करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। आपको नहीं पता वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या ख़राब है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें करंट में है, प्रेजेंट में है, उनको एंजॉय करो, ठीक है। पास्ट या फ्यूचर का ठेका आप नहीं लिए हो, पास्ट निकल गया, फ्यूचर बेहतर होगा, ठीक है। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू आर वांट टू सॉरी इफ़ यू वांट इट टू बी, ठीक है। सिंपल सी बात है, फ्रीडम। जो चीज़ मैंने बोली वो ही यहाँ पे भी लिखी है, देख लो आप, ठीक है। आप बस अपना चलते जाओ, पाथ आपका क्लियर है, चलते जाओ, स्टॉप मत करो। आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी, भले ही वो आपकी थॉट में ये पार्टनर ही हो। अगर आपकी थॉट में यही पर्सन है तो ये आपको मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। वरना आपकी थॉट ही समय के बाद चेंज हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि वाह ये पर्सन नहीं मिला, ये बहुत खुशी की बात हुई, वरना कैसे ही मैं ज़िंदा भी नहीं रह पाता, ज़िंदा भी नहीं रह पाती, इतना घटिया पर्सन है। ये भी आपको फील आ सकती है, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जिनसे रेजोनेट करे वो चीज़ बोल रहे हैं, और जिनको यही पार्टनर चाहिए मिलेगा। आप भगवान पे संदेह मत करो, अपनी पूजा पे संदेह बिल्कुल मत करो। मेरा दिल कर रहा है कार्ड और निकालने का, मैं निकाल ही लेती हूँ, ठीक है। अब ये कार्ड आया है, लेट देयर बी क्लोजनेस,
between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows to give. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, चीज़ें भूल जाओ, कंप्लीट अपने आप हो जाएंगी। मतलब ये मेरी डायरेक्शन थी, ठीक है, बाकी पढ़ तो लिया ही आपने। ओके, अब जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी हो ज़रूर 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 लाइक करें, ठीक है। अपने भगवान का शुक्र अदा करें, अपने पार्टनर का शुक्र अदा करें। अपने पार्टनर के लिए हमेशा, जिनको आप चाहते ही हो, तो सिंपल सी बात है, उनके लिए सम्मान परमानेंट रखना बनता है। अगर आपसे कुछ नहीं होता, अगर आपसे सम्मान उनका होता ही नहीं है, आप किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको उस पर्सन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आई रिस्पेक्ट यू। इतना लिख सकते हो। आप डेली अगर लिखते जाओगे तो एक वक्त आएगा कि वो भी सुधर जाएंगे और आप भी सुधर जाओगे। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो आप कोई ना कोई ऐसी विश लिख दिया करो जो आपको, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या कमेंट करूँ दीदी, तो वहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ ऐसा लिख दिया करो जो आपकी थॉट हो, ठीक है, जो आप चाह रहे हो, आपकी विश हो। आप अगर डेली उसको लिखोगे मेरी कमेंट सेक्शन में, डेली टू डेली हर रीडिंग पे, तो सिंपल सी बात है, आपके भी माइंडसेट हो जाएगा वो कि मुझे वो चीज़ चाहिए, आप भी क्लियर रहोगे और वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट 100% करो करो करो, ज़रूर करो, ठीक है। ओके बाय, शुभकामनाएं हमारी आप लोगों के लिए। आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। ओके बाय।